हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जयप्रकाश और आप सुन रहे हैं रीडर्स जर्नी। आज हम जिस जातक कथा के बारे में सुनेंगे उसका नाम है गंगामाला जातक। बोधिसत्व एक राजा थे। इससे पहले वो एक गरीब मजदूर था और उसे एक अमीर गुणी व्यापारी ने काम पर रखा था। व्यापारी और उसका परिवार और उसके सभी कर्मचारी धर्मनिष्ठ थे और हर महीने 6 पवित्र दिन मानते थे। लेकिन काम पर रखते समय वो बोधिसत्व को इस बारे में बताना भूल गया। जब अगला पवित्र दिन आया तो व्यापारी ने अपने सभी श्रमिकों को उपवास शुरू करने से पहले सुबह सुबह खाने के लिए चावल दिया। लेकिन सदैव मेहनती बोधिसत्व इतनी जल्दी आ गए कि उन्होंने चावल परोसे जाने से पहले ही काम शुरू कर दिया था और उन्हें नहीं पता था कि उस दिन हर कोई उपवास और ध्यान करेगा। सूर्यास्त के समय बोधिसत्व ने काम समाप्त किया और वापस लौटे तो पता चला कि वो दुर्व्यवहार कर रहे थे। बहुत बुरा महसूस करते हुए वो गया और व्यापारी को अपनी बात बताई और शाम तक उपवास करने और अन्य पवित्र दिनों के कर्तव्यों का पालन करने का वादा किया। उस रात उसे दर्द हुआ, लेकिन वो अपना उपवास नहीं तोड़ना चाहता था और उसने व्यापारी द्वारा लाई गई दवाई नहीं ली। सूर्योदय के समय बोधिसत्व मर रहा था। उसने राजा के भव्य रथ को गुजरते देखा और प्रार्थना की कि अपने अगले सांसारिक जीवन में वो राजघराने में जन्म ले। और आधा उपवास रखने की उसकी भक्ति के कारण वो एक प्रमुख रानी से गर्भवती हुई। बोधिसत्व को अपना पिछला जन्म याद था और वो इस जन्म में इतना बड़ा पुरस्कार पाने के लिए आभारी था। और अब उनके पिता की मृत्यु हो गई तो बोधिसत्व राजा बने। एक गरीब आदमी जो जल ढोने वाले के रूप में जीवन यापन करता था, आगामी त्योहार को शानदार तरीके से मनाना चाहता था। इसीलिए वो शहर में एक ईंट में छुपाए गए आधे पैसे को पाने के लिए 6 लीग पैदल चला। उत्तरी द्वार के पास की दीवार महल की खिड़की पर खड़े होकर बोधिसत्व ने जलवाहक को दोपहर की चिलचिलाती गर्मी में अंगारे जैसे गर्मी रेत पर चलने के बावजूद गाते हुए देखा। और वो जानता था कि वह आदमी खुशी से क्यों भर गया था। बोधिसत्व ने जलवाहक को महल लाने के लिए एक नौका भेजा और उसने पूछा कि वो क्या कर रहा है। जलवाहक ने समझाया कि उसे अपना छुपा हुआ खजाना मिल रहा है ताकि वो उसकी पत्नी अच्छा समय बिता सके। और ये इच्छा सूरज से भी अधिक तीव्र थी। बोधिसत्व ने पूछा कि क्या उसका खजाना 1 लाख सिक्के का है। जब उत्तर नहीं था तो बोधिसत्व ने लगातार पूछा कि क्या ये 50,000, 40, 30, 20, 10, 5, 3, 2, 1 आधा सिक्का, 1/4 सिक्का, 4 पैसे, 3 पैसे का होगा और 1 पैसा। आखिरकार उस आदमी ने उससे कहा कि ये केवल आधा पैसा है। बोधिसत्व ने आदमी से कहा कि वो उसे आधा पैसा देगा ताकि उसे गर्मी में आगे चलने की जरूरत ना पड़े। उन्होंने बोधिसत्व को धन्यवाद दिया, लेकिन कहा कि वो अब भी अपना सिक्का एकत्र करेंगे। इसीलिए बोधिसत्व ने अपना प्रस्ताव बढ़ा दिया, 1 पैसा, फिर 2, फिर 1 अरब सिक्के तक, अगर वो आदमी अपने छिपे हुए आधे पैसे को त्याग दे। लेकिन वो आदमी हमेशा कहता था कि वो अपना खजाना नहीं छोड़ेगा। तब बोधिसत्व ने उन्हें कोषाध्यक्ष से लेकर वायसराय तक भिन्न नौकरियां देने की कोशिश की। लेकिन जब बोधिसत्व ने गरीब जलवाहक को आधा राज्य दिया, तभी वो अपना आधा पैसे का सिक्का छोड़ने के लिए सहमत हुआ। हालांकि वो अब भी इसे इतना पसंद करता था कि उसने राज्य के उत्तरी आधे हिस्से लेने का फैसला किया जिसमें सिक्का था। नवनामित राजा और बोधिसत्व ने मित्रता और सद्भाव के साथ एक साथ शासन किया। लेकिन जल्दी ही राजा आधे पैसे को पाने और बोधिसत्व को मारने और पूरे राज्य पर शासन करने की इच्छा ने घेर लिया। इस विचार को अपने दिमाग से निकालने में असमर्थ वो खुद को बोधिसत्व के चरण में फेंक दिया और अपने जुनून को कबूल लिया। बोधिसत्व ने उसे माफ कर दिया और उसे अपने आधा राज्य देने और वायसराय के रूप में काम करने की पेशकश की। लेकिन राजा, जो आधा राज्य को पा चुका था, को पता था कि भविष्य में इसी तरह की कोई भी इच्छा
उन्हें नर्क में ले जाएगी, इसीलिए वो हिमालय में एक तपस्वी बन गए। घटनाओं के इस मोड़ ने बोधिसत्व को अपने जीवन पर विचार करने पर मजबूर कर दिया और उन्हें खुशी हुई कि उनकी कोई प्रबल इच्छा नहीं थी। परमानंद से भरकर उन्होंने अपने अतीत के बारे में एक गीत गाया। छोटी सी इच्छा ने मुझे महान फल और महिमा दी है। इच्छाओं को त्याग कर दृढ़ रहने से शक्तिशाली लाभ मिलता है। किसी को भी गीत के बोल समझ नहीं आए और जब उसकी मुख्य रानी ने उसे समझाने के लिए कहा तो उसने इनकार कर दिया। इसलिए रानी ने कहानी पाने के लिए शाही नाई के साथ योजना बनाई। वो जानती थी कि बोधिसत्व को ये नाई पसंद नहीं है, क्योंकि वो पहले उस्तरा चलाता है फिर चिमटी से बाल पकड़ता था। उसने नाई से कहा कि उसकी दिनचर्या बदलने से बोधिसत्व प्रसन्न होंगे और वो उसकी इच्छा पूरी कर सकते हैं। यदि उसने ऐसा किया तो रानी नाई को उसके गीत का अर्थ पूछने का आदेश दिया। उसकी योजना काम कर गई और बोधिसत्व, हालांकि पिछली गरीबी के बारे में शर्मिंदा थे, समझाने के लिए सहमत हुए। लेकिन केवल नाई को बताने के बजाय उसने महल के दरवाजे पर एक रत्न जड़ित मंडप बनवाया और पूरे शहर को मजदूर से राजा बनने की अपनी कहानी सुनाई। कहानी ने नाई को अपने अंदर सद्गुण विकसित करने के लिए प्रेरित किया। इसीलिए उसने अपने परिवार को पीछे छोड़ दिया और हिमालय में एक तपस्वी के रूप में रहने के लिए चला गया। कुछ ही समय में वो पूर्ण अंतर्दृष्टि तक पहुंच गए और एक निजी बुद्ध बन गए। वर्षों बाद नाई बोधिसत्व से मिलने के लिए शहर वापस आए। वो अपनी माँ और अन्य लोगों के साथ शाही उद्यान में आए और अपने पूर्व नाई का अभिवादन किया, जिसने उनके साथ मैत्रीपूर्ण तरीके से बात की। बोधिसत्व को उनके शीर्षक के बजाय उनके परिवार के नाम से बुलाया। एक नीची जाति के व्यक्ति द्वारा राजा से इस तरह बात करने पर रानी माँ और अन्य लोग आश्चर्यचकित थे, लेकिन बोधिसत्व ने समझाया कि हर किसी को एक प्रबुद्ध व्यक्ति को सलाम करना चाहिए। बोधिसत्व ने निजी बुद्ध को अपने उद्यान में रहने के लिए आमंत्रित किया, लेकिन वो अपने पहाड़ी पर लौट आए। ये कहानी बुद्ध के जीवन काल में। एक बार बुद्ध ने पवित्र दिन मनाने के लिए कुछ सामान्य समर्थकों की प्रशंसा की। भिक्षा देने, नियमों का पालन करना, क्रोध ना दिखाना, दया व्यक्त करना इत्यादि। उसने उन्हें ये कहानी सुनाई ताकि वे जान सके कि दिन के कुछ भाग के लिए कुछ भी ऐसा करने से व्यक्ति को बहुत कुछ महिमा मिलती है। आधे राज्य का राजा बुद्ध के शीर्ष शिष्यों में से एक आनंद का पूर्व जन्म था और बोधिसत्व की मुख्य रानी बुद्ध की पत्नी का पूर्व जन्म था। आशा करता हूँ कि आपको ये जातक कथा अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और शेयर करें और ऐसे वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।